सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं एवं आप सभी मानस प्रेमियों को जय जय सिया राम। कथा को आरंभ करने से पहले कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। मेरे प्रभु पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आए हैं। गुरुदेव को पुष्प देते हुए सारा वृतांत बताते हैं और संध्या बंद करके शयन को जाते हैं। प्रातः काल जागते हैं। उसी समय सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। महाराज जनक ने सतानंद जी को बुलाया है और विश्वामित्र मुनि के पास भेजा है कि जाकर मुनि से कहिए कि धनुष्य यज्ञशाला में कुमार के साथ पधारें। सिय स्वयंवर देखै जाए, ईस काहि दो देई बड़ाई। लखन कहा जसु भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। गुरुदेव कहते हैं जाकर स्वयंवर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लखन जी कहते हैं कि गुरुदेव जिस पर आपका आशीर्वाद होगा ईश्वर उसी को बड़ाई देगा, क्योंकि गुरु की ही कृपा से बहुत सी चीजें सरल हो जाती हैं। गुरुदेव ने तो पहले ही आशीर्वाद दे दिया था कि सुफल होए मनोरथ तुम्हारे, क्योंकि लखनलाल जी भी उर्मिला को मन ही मन दिल दे बैठे थे। गुरुदेव सभी भावनाओं को जानते थे, इसलिए लखन जी कहते हैं गुरुदेव जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई पाएगा। हर से मुनि सब सुनिवर वाणी, दीन आशीष सबहि सुख मानी। हर से मुनि सब सुनी बरवानी। यहाँ बर शब्द पहले ही आ गया। जब मेरे प्रभु विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करके आगे चले थे तब भी बर लिखा था, यानी पहले ही संकेत हैं कि वर तो राम जी और लखन जी ही होंगे। इस प्रकार विश्वामित्र जी मुनि वृंद के साथ में दोनों राजकुमार को धनुष्य यज्ञशाला में ले गए हैं। रंग भूमि आए दो भाई, असि सुधि सबे पुरवास न पाए। जैसे ही मेरे प्रभु अपने भ्राता अनुज के साथ में रंगभूमि में आए हैं, वैसे ही नगर के सभी नर नारियों में बात फैल गई है। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठे नर नारी। सबके सब जो हाथ में काम था सबको छोड़कर यज्ञशाला की तरफ दौड़ पड़े हैं। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी।
तुरत सकल लोक ने पही जाओ, तुरत सकल लोग ने पही जाओ, आसन उचित देहु सबका। महाराज जनक ने देखा कि धनुष्य यज्ञशाला में भीड़ बहुत बढ़ गई है, तो उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि जाकर सभी को यथाउचित स्थान दीजिए, जो जिस श्रेणी का हो उसको उसी स्थान पर बिठा लिए। राजा का ये कर्तव्य है। जब प्रजा राजा के दरबार में उत्साह मनाने के लिए, देखने के लिए आती है, सेवकों ने मधुर वचन बोलकर सबको उचित स्थान पर बिठाला है। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। उसी समय राम लक्ष्मण जी वहाँ आए हैं, मानो साक्षात ही सुंदरता का शरीर धारण किए हो। सांवला और गोरा शरीर है। दो परम जोड़ी है इस संसार में, दो ही लोग हैं, एक श्यामल एक गौर। श्यामल गौर की जोड़ी परम प्रसिद्ध है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरते तिन देखी वैसी। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। जिसके मन में जैसी भावना है उसी ही रूप में सभी भगवान की को देख रहे हैं। कोई राजा के रूप में देख रहे हैं, कोई स्वामी के रूप में देख रहे हैं, तो कोई बालक के रूप में देख रहे हैं। सभी अपने अपने इच्छा के अनुसार प्रभु का रूप देख रहे हैं। मेरे प्रभु उसी रूप में दिख रहे हैं। शत्रुओं को दुश्मन के रूप में दिख रहे हैं, क्षत्रियों को वीर के रूप में दिख रहे हैं। अनेक प्रकार के रूप में मेरे प्रभु विराजमान हैं। जानि सुअवसर सिय तब पठाई, जनक बुलाई। उचित समझ जानकर महाराज जनक ने जानकी जी को बुलवाया है। जिसका स्वयंवर होना है वो कन्या भी उपस्थित होना चाहिए। पहले के समय में कन्याएं कम होती थी और पुरुष वर्ग ज्यादा हुआ करता था, तो कन्या को अधिकार होता था कि वह कन्या के माता पिता को, कन्या को कि वह अपनी योग्यता के अनुसार वर को चुने। एक समय की बात है, महाराज जनक को कुछ काम था। जानकी को बुलाकर महाराज ने कहा कि पुत्री, आज पूजा घर में पूजा आपको करनी है और सब व्यवस्थित करना है। आज मुझे नगर से बाहर जाना है। सियाजू ने पिता की आज्ञा मानी और जहाँ धनुष्य विराजमान रहता था, रखा रहता था, वहाँ पर
सफाई की। धनुष इतना भारी था कि किसी से उठाया भी नहीं होता था, उठाना तो दूर, हिलता भी नहीं था। धनुष के पास थोड़ी थोड़ी सी धूल लगी रहती थी। कितने जो चीज उठ नहीं सकती उसके आसपास थोड़ा सा रहता है धूल का कण। सियाजू ने पूजा घर की पूरी साफ सफाई की, पूजन किया। महाराज जनक वापिस आए शाम को। जब उन्होंने मंदिर देखा, धनुष की तरफ देखा, तो उनको आश्चर्य हुआ कि इतनी सफाई कैसे। महाराज ने पूछा, बेटी सफाई किसने की? सियाजू कहने लगी, पिताजी कौन करेगा, पूजा घर में कौन आ सकता है, मैंने की। महाराज जनक को आश्चर्य हुआ। महाराज जनक ने कहा, बेटी अच्छा मुझे दिखाओगी कैसे की? सियाजू ने धनुष को उठाया, सफाई की, दिखाया ऐसे की। उसी क्षण महाराज जनक ने प्रण कर लिया कि मेरी पुत्री इतनी बड़ी वीरांगना है, इस धनुष को मैं नहीं उठा सकता, जो मेरी पुत्री ने उठा लिया। महाराज जनक ने तो सिर्फ प्रतिज्ञा इतनी की थी कि जो इस धनुष को उठाएगा, ये नहीं की थी कि तोड़ देगा। महाराज जनक ने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि जो भी पुरुष इस धनुष को उठाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। ये वही प्रतिज्ञा है। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। माता जानकी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उनके सामने अनेकों देवांगनाओं की शोभा का वर्णन करना भी तुच्छ है। माता लक्ष्मी के रूप की वंदना करें या उनके गुण का बखान करें तो माता समुद्र से निकली हैं। रति के गुण की बखान करें तो रति कामदेव के वियोग में दुखी रहती हैं। माता पार्वती के रूप की व्याख्या करें तो माता तो सदा से ही प्रभु के आधे अंग में विराजमान है। वो स्वामी जी कहते हैं, मैं किसके रूप की व्याख्या करूं? किसी के रूप की व्याख्या नहीं कर सकता, मेरी माँ इतनी सुंदर है। इस प्रकार जानकी जी धनुष यज्ञशाला में आई हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सोह नवले तनु सुंदर सारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी। देखई मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, चली ले संग सखी सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सियाजू की सखियां जानकी जी को स्वयंवर जहाँ होना है वहाँ लेकर आई हैं।
जैसे ही जानकी जी धनुष यज्ञशाला में आई हैं, वैसे ही भाटजनों को आदेश दिया गया कि जाकर महाराज जनक की प्रतिज्ञा को सुनाया जाए। भाट प्रतिज्ञा सुना रहे हैं। बोले बंदी बचने वर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहे हम, भुजा उठाई विशाल। बंदीजन कहते हैं, हे राजाओ, आप सभी ध्यान से सुनो। आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया गया है कि ये धनुष जो बीच में रखा है उसे जो उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा और जो इसे तोड़ेगा, त्रिभुवन विजय समेत वैदेही उसी को अपना वर के रूप में चुनेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। भाटजन ये भी कह रहे हैं कि धनुष के पास जाने से पहले सोच लेना। राजाओं का बल चंद्रमा है और ये जो शिवजी का धनुष है ये राहु है। जो भी राहु के पास जाएगा राहु उसे ग्रास कर लेगा। जब चंद्र ग्रहण होता है तो राहु चंद्रमा को पूरा ढक देता है। इसी प्रकार वंदीजन प्रतिज्ञा सुना रहे हैं। राधे श्याम जी कहते हैं, राजाओं और वीरों के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। राजाओं वीरों के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, रंग भूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। और जो राजा हर्ष से जाता है सीना तान करके, जब धनुष उठता नहीं है तो लज्जित होकर के वापस आकर अपने स्थान पर बैठ जाता है। एक के बाद एक राजा आए, किसी से भी धनुष नहीं उठा, उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे।
भूप सहस दस एक ही बार आ रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब संत कहते हैं कि सभी राजा मिलके उठाने लगे, लेकिन हमें तो ये बताया गया कि इसका मतलब ये भी है ग्रंथ में, भूप सहस दस एक ही बारा का मतलब है कि एक समय की बात है, एक समय की बात है। ये तो अभी हम ग्रंथ को सुना रहे हैं। जब ये धनुष यज्ञ हो रहा था तो रावण और बारासुर ने मन में सोचा कि क्यों ना धनुष यज्ञशाला में जाने से पहले धनुष को उठाने की कोशिश की जाए, तब रंगभूमि में जाकर धनुष को एक ही बार में उठा लेंगे। भूप सहस दस एक ही बार, 10 भुजाएं, 10 सिर वाला रावण। भूप सहस दस रावण, सुबाहु दोनों ने मिलकर धनुष को उठाने की कोशिश की है। चोरी से धनुष उठा नहीं, रावण की उंगली धनुष में के नीचे दब गई। आपको पता है भक्तों, मंदोदरी राम जी की भक्त थी। मंदोदरी तिलक माथे पर नहीं पीछे लगाया करती थी, ताकि घूंघट के पीछे तिलक ना दिखे। रावण ने एक दिन वो तिलक देख लिया तो मंदोदरी से सवाल कर बैठे कि देवी, ये तिलक आप पीछे क्यों लगाती हो, कारण बताओ। मंदोदरी ने कहा, अभय देंगे तो बताती हूँ। रावण बोला, अभय दिया। मंदोदरी कहती, पर स्वामी मैं राम भक्त हूँ, इसलिए आपके डर से तिलक को पीछे लगाती हूँ। आपको मैं एक वचन देती हूँ, जब कभी आप मुसीबत में फंस जाएं तो मेरे इस तिलक को याद कर लीजिएगा। राम नाम में कितनी ताकत है भक्तों, ये हमें पता चलता है। मुनि के हृदय तिलक में भगवान निवास करते हैं। मंदोदरी के पीछे रावण को मंदोदरी की वो बात याद आई। रावण ने मंदोदरी के उस तिलक को याद किया है। रावण की उंगली धनुष से बाहर निकल गई। इसलिए सुनैना जी कहती हैं कि रावण और बारासुर जैसे योद्धाओं ने भी धनुष को छूना तो दूर, उसकी तरफ देखा भी नहीं है। इसलिए रावण ने नहीं देखा धनुष की तरफ और यज्ञशाला में धनुष उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि धनुष को चोरी से उठाने की कोशिश की गई है रावण के द्वारा। रावण ने ये भी प्रतिज्ञा की थी कि सीते एक दिन लंका जरूर दिखाऊंगा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। इसका मतलब ये भी है। और संत कहते हैं कि अनेक राजा मिलकर धनुष को उठाने लगे। कथा रोचक बनाने के लिए कैसे भी सुनाई जाए, लेकिन सत्यता भी मालूम होना चाहिए। मानस एक नहीं अनेक भाषाओं में लिखी गई है। अनेक अनेक प्रसंग हैं। गोस्वामी जी ने तो 60 भावनाओं में लिखी है,
हम जैसे साधारण व्यक्तियों को समझने के लिए। एक एक पंक्ति का गूढ़ रहस्य है मानस में। जब किसी से धनुष नहीं उठा, तब राजा जनक कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। अनेक दीपों के राजा आए हैं। हमने जो पण ठाना उसको पूरा करने के लिए। कोई मनुष्य शरीर धारण करके आया, देवता भी मनुष्य शरीर धारण करके आए, राक्षस भी राजाओं का वेश बना के आए हैं, क्षत्रिय भी आए हैं। किसी से भी धनुष नहीं उठा। यदि मैं अपना पन तोड़ता हूँ तो प्रतिज्ञा जाती है। भले ही मेरी पुत्री कुंवारी रहे, पर मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। महाराज जनक कहते हैं, बात सच्ची भी है। जब प्रतिज्ञा मन में कर लो तो तोड़ना भी नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने भी प्रतिज्ञा की है, आगे चलकर अपने वचनों को रखा है। महाराज जनक ने भी अपने वचनों को रखा। पहले लोग इतने वचन परायण होते थे कि वचन दे दिया तो दे दिया, प्राण जाए पर वचन न जाए। भक्तों, मेरे भाइयों बहनों, हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो ग्रंथ का अनुसरण भी करना चाहिए। यदि हम किसी को वचन दे दें तो दे दिया वचन। तब तो ग्रंथ पढ़ना सार्थक है हमारा। अपनी सुविधा के हिसाब से वचन दे दो, मिटा दो, ये थोड़ी ना है। ग्रंथ पढ़ने का मतलब ही क्या है? मानस हमें बहुत कुछ शिक्षा देती है, समझाती है। मानस हमें जीना सिखाती है। भाई भाई में प्रेम करना सिखाती है। मानस त्याग करना सिखाती है। गुरु के प्रति कैसी धारणा होना चाहिए, ये हमें सिखाती है। एक एक गूढ़ रहस्य है मानस में, समझना चाहें तो। हम जैसे 60 व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से जीवन को यापन करते हैं, तोड़ते मड़ोड़ते हैं। हम तो ये जानते हैं जीवन में जो कुछ होता है वो प्रभु की इच्छा से होता, लेकिन उसके प्रारब्ध को हम मनुष्य अपने ही हाथों से बिगाड़ देते हैं। महाराज दशरथ ने कहा कि प्रतिज्ञा भली नहीं तोड़ूंगा मैं, मेरी बेटी भली ही कुंवारी रह जाए। सुकृत जाय जो पनु परिहरऊ, कुंवारी कुंवारी रहू का करऊ। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुमारी ही रह जाए। महाराज दशरथ के जनक के वचन, क्षमा चाहते, महाराज जनक के वचन लक्ष्मण जी को तीर की तरह लगे, क्योंकि उस राजसभा में 2 क्षत्रिय वीर भी बैठे हैं। कहीं न सकते रघुबीर डर लगे, वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु,
जब बड़े का अपमान हो रहा हो तो छोटे को बोलना चाहिए, एक समय तक चुप रहना चाहिए। लक्ष्मण जी से जब रहा नहीं गया तो बोल उठे, रघुवंश ने महु तह को होई, तेहि समाज ऐसे कहे न कोई। हे महाराज, क्या कह रहे हैं आप, जरा सोचिए तो सही। रघुवंशियों में यदि कोई एक भी वीर बैठा हो तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। लखन जी बोल पड़े हैं। लखन जी कहते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कंदों के ब्रह्मांड उठाऊं, तो मैं इस धनुष को ऐसे ही उठा सकता हूँ जैसे गेंद को कोई उठाता है। मैं गेंद की भांति सारा ब्रह्मांड उठा सकता हूँ। बात सही भी है, शेष जी के सिर पर ब्रह्मांड ही तो सवार है, पूरी धरती है, धरती का भार है। लक्ष्मण जी अनेक प्रकार से कहते हैं। लक्ष्मण जी के क्रोध को देखकर मेरे प्रभु ने इशारे से उनको शांत किया है और अपने पास बैठाला है। विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। लखनलाल के वचन जानकी जी को प्रिय लगे, सुकून देने वाले लगे। विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेहमय बानी। उठाऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनके परितापा। विश्वामित्र मुनि ने शुभ अवसर, शुभ समय जानकर अति स्नेह के विभूत होकर वाणी बोली है और कहा है, उठहु राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। ये नहीं कहा विश्वामित्र मुनि ने कि राम जी धनुष तोड़कर सिया जी के दुख को हर ले, सिया जी को बरिए, नहीं, जनक जी के संताप को दूर कीजिए, जो उनको दुख हुआ है कि इस राज सभा में कोई भी क्षत्रिय नहीं है। जैसे ही विश्वामित्र मुनि ने आज्ञा दी है, सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछुर आवा। गुरु के वचन सुनकर मेरे प्रभु सिंह के समान खड़े हुए हैं और गुरु के चरणों में वंदना की है। ना उनके मन में हर्ष है और ना विषाद है। मेरे प्रभु सहज ही उठ खड़े हुए हैं। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों में वंदना की। राम मुनि ने सन्याय सुमांगा, गुरुदेव से आशीर्वाद मांगा है। सब
गुरुओं ने मन ही मन आशीर्वाद दिया है। मेरे प्रभु मर्यादा को अच्छे से जानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और भी जो राजा थे, किसी ने भी अपने गुरुओं को प्रणाम नहीं किया, इष्ट को प्रणाम नहीं किया, अपने बल को मानते थे, इसलिए वो धनुष को नहीं उठा पाए। चलते राम सबे पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर आनंद से भर गए। मेरे प्रभु ने अपने पूर्वजों को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया है। राम जी जैसे ही धनुष की ओर बढ़े हैं, वैसे ही सुनैना जी कहती हैं, अरे सखी, कोई तो जाकर महाराज को समझाओ कि रावण 12 जैसे वीर योद्धा कोशिश कर गए, उनसे भी धनुष नहीं उठा। धनुष उठाना तो ठीक है, तिल भर भी नहीं हिला। ये जो राम हैं, सुकुमार हैं, इनसे धनुष कैसे उठेगा। सुनैना जी सखी से कह रही हैं। सखी कहती है, महारानी आप चिंता ना करें, ये छोटे भले हैं पर इनके अंदर बल बहुत है। छोटा अंकुश होता है, इतने बड़े गजराज को भी अपने बस में कर लेता है। छोटा सूर्य भी है पर सारे जगत को प्रकाश करता है और इस पृथ्वी के अंधकार को हरण करने वाला होता है। छोटे से घड़े से उत्पन्न अगस्त मुनि ने सागर को सोख लिया। छोटा मंत्र है जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। हे देवी, ये छोटे भली हैं पर इनके अंदर बल बहुत है। इन्होंने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की है और राक्षसों का विनाश किया है। यह सुनते ही सुनैना जी का डर मिटा है। सखी कहती है, सुनैना जी कहती हैं, सखी धनु से बड़ो बिकेराल, रघुबर छोटो सो। सखी धनु से बड़ो बिकेराल, रघुबर छोटो सो। छोटो बीच को चंद्रमारी, छोटो बीच को चंद्रमारी। इस प्रकार प्रभु के गुण की व्याख्या की है सखियों ने। सुनैना जी के मन को संतोष हुआ। मेरे प्रभु धनुष के पास आए हैं। गोस्वामी जी ने बड़े प्रेम से लिखा है, मेरे प्रभु ने धनुष की ओर देखा है और
जैसे ही मेरे प्रभु ने धनुष को उठाया है, कोई भी नहीं देख पाया। ले चढ़ावत खेचत बाड़े, काहु न लखा देख सहबाड़े। तेहि छन राम मद धनु तोरा, भरे भुवन भरी घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेत चवड़ावत खेचत गाड़े, को न लखा देख सब ठाड़े। कोई कुछ समझ पाता, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। और उसी समय राम जी ने धनुष को तोड़ा है। इतनी भयंकर आवाज हुई, उस आवाज से बहुत कुछ बदल गया। भय भुवन धुनि घोर कठोरा, भय रव रवि बाजी तजी गज चले। जैसे ही मेरे प्रभु ने धनुष को तोड़ा है, वैसे ही कठोर आवाज हुई है। पूरा राज समाज सुखी हुआ है। जैसे ही धनुष टूटा, सखिया सियाजू को लेकर आई हैं। रामई लखन बिलोकत कैसे, ससिह चकोर किशोरहु जैसे। सतानंद तब आयुष दीना, सीता गमन राम पहि कीना। संग सखी सुंदर चतुर गावहि मंगलाचार। सखियां सियाजू को लेकर आई हैं। और सियाजू से कह रही हैं, राम गले डालो माला। राम गले माता ने माला पहनाई है। उसी समय पर तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयु रघुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जैसे ही धनुष भंग की ध्वनि सुनी है, वैसे ही परशुराम जी भगवान को पता चल गया। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा। आयु रघुकुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जन लवा लुकाने। गौर शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। शीस जटा शिशु बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिस राते, सजहु चितवत मनहु रिसाते। जैसे ही परशुराम जी आए हैं, सभी राजा डर के कारण पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। अपने पिता का नाम ले लेकर
प्रणाम करने लगे। देखिए मेरे भक्तों, मेरे भाइयों बहनों, राम जी ने सती को भी अपने पिता का नाम लेकर संबोधित किया है, परिचय दिया है। जब वो परीक्षा लेने आए हैं, यहाँ भी सभी राजा अपने पिता का नाम ले लेकर परिचय दे रहे हैं। ये संस्कार थे पहले के। आज के समय में तो हम हैं, ये हो गया। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बुलाई प्रणाम करावा। जैसे ही परशुराम जी भगवान आए हैं, जनक जी ने प्रणाम किया और जानकी जी को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया है। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई शयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी भगवान ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया है, सौभाग्यवती भाव। मन को भाने वाला वर पाकर जानकी जी प्रसन्न हुई। जनक जी ने इशारा किया, सखियां सियाजू को सुनैना जी के पास ले गई हैं। विश्वामित्र जी मुनि आए और प्रणाम किया है और दोनों राजकुमारों से प्रणाम करवाया है। परशुराम जी जैसे ही धनुष यज्ञशाला में आए थे, धनुष को उन्होंने देख लिया था, फिर भी वो अनदेखा करके पूछते हैं, क्रोध करके, अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। जड़ कहते हैं मूर्ख को। यहाँ जनक जी को जड़ बोल दिया। क्यों? इसलिए बोला कि धनुष तोड़ने के लिए नहीं दिया था, पूजन करने के लिए दिया था। बेग दिखाओ मोड़ ताजू, उल्टे मही जय लही तब राजू। परशुराम जी कहते हैं, शीघ्र ही मुझे दिखा किसने धनुष तोड़ा है, वरना जहां तक तेरा राज है उसको मैं पलट दूंगा। परशुराम जी के क्रोध के कारण जनक जी कुछ जवाब नहीं देते हैं। मन ही मन सीता जी की माता सुनैना जी पछताती हैं कि विधाता ने बनी बात बिगाड़ दी है। जानकी जी का समय एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। मेरे प्रभु ने जानकी जी की ओर देखा और उनको दुखी देखकर मेरे प्रभु सोचने लगे कि धनुष तो मैंने भंग किया है। महाराज दशरथ के पुत्र क्यों ना ऐसे स्वभाव के हों। महाराज जनक जब कुछ नहीं कहते हैं तो राम जी
शांति को भंग करते हुए वो कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, हो है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस काहे कहे किन मोई, सुनीर साई बोले मुनि कोई। मेरे प्रभु समझाना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, ये धनुष जिसने भी तोड़ा है वह आपका कोई एक दास ही होगा। मेरे प्रभु ब्राह्मणों को भगवान से भी, अपने से भी बढ़कर मानते हैं, अपने आप को ब्राह्मणों का दास कहते हैं। समझने वाली बात है। मेरे प्रभु कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा, हो है क्यों एक दास तुम्हारा। कि हे प्रभु, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही तो होगा। आप आज्ञा दीजिए। यह सुनकर मुनि क्रोध आ गया। सेवक जो करे शिविकाई, अरि करी करी करे लड़ाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो स्वामी के मन का काम करे, स्वामी के कहने पर सेवा करे। जो स्वामी की बात को ना माने वो तो विरोध ही करता है। ऐसी करनी करके वह लड़ाई ही करना चाहता है। परशुराम जी क्रोध करके कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिल गाय बिहाई समाजा, नाता मारे जे सब राजा। तो जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वह समाज से होकर अलग खड़ा हो जाए, वरना उसके कारण ये पूरा समाज मारा जाएगा। सुनी मुनि बचन लखने मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। परशुराम जी के वचन सुनकर लखन जी व्यंग्यात्मक वचन बोले हैं। बहु धनहु तोरी लड़काई, कबहु न असीर से कीन्हि गुसाई। हे देव, मैंने बालपन में आपकी बहुत से धनुष तोड़े, आपने कभी क्रोध नहीं किया। क्या समझाना चाहते हैं लखन जी? लखन जी कहना चाहते हैं कि मैं जब बालपन में आपके पास आया था, आप तपस्या करने गए थे और आए, तब तक मैं आपके सारे अस्त्र शस्त्र तोड़ चुका था। आपने इस प्रकार क्रोध नहीं किया। भगवान ने अनेक बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है। परशुराम भगवान ने अनेक अस्त्र शस्त्र जोड़े हैं, जिसके भार से धरती व्याकुल होने लगी थी। जब धरती व्याकुल होगी तो शेष को भी तकलीफ होगी, क्योंकि शेष के सिर पर ही तो ये ब्रह्मांड है, धरती है।
तब धरती एक स्त्री का रूप धारण करके शेष जी से विनती करती है। शेष जी को अपना पुत्र बनाकर ले जाती हैं परशुराम जी के पास और कहती हैं कि देव, मेरा ये बालक आप कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए, ये थोड़ा चंचल है, क्रोध मत करिएगा। इस कारण से यहाँ परशुराम जी ने क्रोध नहीं किया है। धरती का भार कम करने के लिए लखन जी महाराज ने परशुराम जी के अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए थे। जब कभी भगवान को लगता है कि पृथ्वी पर बोझ बढ़ने लगा है, तो मेरे प्रभु को लीलाएं करनी पड़ती हैं। यहाँ लखन जी और परशुराम जी संवाद है, बहुत सुंदर संवाद है। मैंने पिछली कथाओं में विस्तार से सुनाया है। राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हम ही तुम्हें सरी बरी कसी माथा, कहू न कहा चरण कह माथा। राम मात्र लघु राम है, नाम है हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार सब हम तुम सनहारे, क्षमा हो विप अपराध हमारे। राम जी कहते हैं कि हे देव, आप में और मुझ में क्या बराबरी हो सकती है। मेरा तो एक छोटा सा लघु नाम है, आपका तो परशु सहित नाम है। देव एक गुण धनुष हमारे, गुण एक हैं। आप छत्री की भांति आए हैं, छत्री में भी हूँ। नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, आप में 9 के 9 गुण विद्यमान हैं। सब प्रकार तुम सन हमारे, क्योंकि आप ज्ञान देने वाले हैं। ब्राह्मण कर्म कांड करता है, यज्ञ करता है, जन्म से लेकर मरण तक, मुंडन तक के संस्कार करता है। ब्राह्मण शिक्षा देता है, ब्राह्मण वक्त आने पर छत्री के समान भी होता है। यह प्रभु 9 गुणों की व्याख्या करते हैं। लेकिन कहते हैं जब व्यक्ति को क्रोध रहता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। यहाँ भगवान अपमान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वरूप तो एक ही है। समझा रहे हैं, गूढ़ रहस्य को समझा रहे हैं। राम कहा पुनि कहौ विचारे, रिस अति बड़ी लघु चूके हमारे। छूट ही टूट बिना के पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। हे देव, विचार करके कहिए, मैं आपका क्यों अपमान करूंगा। मैंने तो धनुष को सहज ही छुआ, पुराना था, टूट गया। आप क्यों क्रोध कर रहे हैं।
परशुराम जी के मन में आया, जिस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, ये कह रहे हैं छूने से टूट गया, कुछ तो कारण है। फिर भी मुनि क्रोध में है तो विवेक नहीं हो रहा। तब राम जी को कहना पड़ा, देव धनुज भूपति भट नाना, समय बल अधिक हो बलवाना, जोर ने हमें पचारे को, लरहि सुखे निकाल किनको। देवता दैत्य राजा बहुत से योद्धा बल में हमारे बराबर ही क्यों ना हो, यदि रण में कोई भी हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, भले ही वो काल क्यों ना हो। छत्री का शरीर धरकर जो युद्ध से डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताए, अभय होई जो तुम्हें डराए। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है हे देव, कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही ऐसा है हे देव, यदि ब्राह्मण जिसको आशीर्वाद दे दें तो वो निर्भय हो जाता है। परशुराम जी के बुद्धि के पर्दे खुल गए। सुनी मुन गूढ़ बचन रघुपति के, उल्टे पटल पर सुधरमति के। श्री राम जी के गूढ़ वचन सुनकर परशुराम जी के हृदय के पट खुल गए और परशुराम भगवान कहने लगे, राम रमापति, राम रमापति, कर धनु लेहु, कर धनु लेहु, खेचहि मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहु चली गए, परशुराम मन विषमय भयउ। जैसे ही परशुराम जी ने धनुष को आगे बढ़ाया, धनुष अपने आप ही चला गया और उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। जैसे ही धनुष अपने आप गया है, परशुराम जी ने प्रभु श्री राम जी का प्रभाव जाना है भक्तों, और मन ही मन प्रफुल्लित हो गए हैं और वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता, क्योंकि आज उन्होंने अपने दूसरे स्वरूप को देख लिया। ब्राह्मण का स्वरूप वो स्वयं है, क्षत्रिय का स्वरूप देख लिया। परशुराम जी कहते हैं, जय रघुवंश बनजे बन भानु, गहन धनुजे कुल दहन कृशानु। जय शूर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम भारी। हे रघु कुल रूपी कमल के शूर, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले, आपकी जय हो। देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम को हटने वाले, आपकी जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी कहने लगे,
करो काहे मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित का बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर तो भ्राता। इस प्रकार परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अज्ञान के वश होकर आपको कुछ अनुचित वचन कहे हैं, तो हे महेश के मन रूपी सरोवर में विहार करने वाले मेरे अनजान को भूलकर क्षमा कीजिए। आप दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। कहीं जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। रघुकुल के पताका कीर्ति को फहराने वाले श्री राम जी की आराधना करके परशुराम जी मंदराचल पर्वत पर चले गए। जैसे ही परशुराम जी गए, जनक कीन कौशिके प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजयु रामा। जनक जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देव, आपकी कृपा से राम ने मेरे संताप को दूर किया है, मेरे प्रण को पूरा किया है। कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना। जनक जी कहते हैं कि देव, आपकी कृपा से राम ने धनुष तोड़ा और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करके बता दिया। मुनि कहते हैं कि राजन, वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था, सो हो गया, पर जो आपके कुल में रीति है उसको आप कीजिएगा और दूत अवधपुर पठाए जाए और दूतों को अवधपुर भेजिए। इस प्रकार विश्वामित्र जी राजन से कह रहे हैं। विश्वामित्र जी ने जैसे ही जनक जी से कहा, अपनी कुल की रीतों को आप जैसा चाहे वैसा करें। वैसे तो विवाह धनुष के अधीन था। महाराज जनक ने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार किया और दूतों को अवधपुर भेजा है। पहुँचे दूत रामपुर पावने, हर से नगर बिलो की सुहावन। जैसे ही दूत मेरे प्रभु श्री जी भगवान के नगर गए हैं, अत्यंत ही सुंदर पावन नगरी को देखकर मन ही मन हर्षित हुए हैं। और मुख्य द्वार पर जाकर खबर भेजी है। महाराज दशरथ ने जनकपुर से दूतों का आना सुनकर उनको बुलाया है। करी प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक घात आई भरी छाती। जैसे ही महाराज दशरथ ने राम लखन के सूचना सुनी है, वैसे ही उन्होंने पत्रिका को स्वयं उठकर लिया है। प्रेम तो देखिए,
मर्यादा भूल गए कि हम यहाँ राजा हैं। एक पिता उठा है स्वयं, बारी बिलोचन बाचत पाती, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और पत्रिका को स्वयं पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हृदय भर आया। जब हम खुशी में होते हैं तो हमारे मुंह से वचन नहीं निकलते। यही महाराज दशरथ की दशा है आज, क्योंकि जब से मुनि लेके गए हैं तब से आज ही उन्होंने सच्ची खबर पाई है। पहले के समय में टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, ना डाकघर होते थे, ना ही कोरियर होते थे। मन की गति होती थी। महाराज दशरथ पत्रिका को पास रहे हैं, प्रेम से पुलकित हैं। उसी समय भरत जी ने खबर सुनी है, जो अपने मित्रगण के साथ में खेल रहे थे। खेलत रहे तहा सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ में आए हैं और पूछा, पिताजी ये पत्रिका कहाँ से आई है? महाराज ने पत्रिका को पुनः बाँच के सुनाया है प्रेम में। महाराज प्रेम में इतने अधीर हैं। प्रेम हो तो ऐसा हो, एक पिता का अपने पुत्रों के प्रति। मानस हम पढ़ते हैं ना, तो जीवन में धारण भी करना चाहिए। लोग भागवत ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, मानस कम क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि मानस में जीवन जीने का तरीका बताया है और हर व्यक्ति वो जीवन नहीं जी सकता, ना न्याय कर पाता है। मानस चौपाइयाँ गाने का नाम नहीं है, मानस गाई जाती है। मानस गाई जाती है, भागवत सुनाई जाती है, लेकिन जब तक हमें मानस का भावार्थ नहीं मालूम हो तो चौपाई का क्या मूल्य है? हम सागर की थाह को कैसे पा सकते हैं जब तक अर्थ को ना समझें? महाराज दशरथ प्रेम में अधीर हैं और दूतों को अपने पास बिठा लेते हैं। तब नप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर बचन उचारे। जब जहाँ प्रेम होता है वहाँ सारी मर्यादाएं मिट जाती हैं। जहाँ नियम होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ कोई नियम नहीं होता है। मेरे भक्त, यहाँ महाराज दशरथ का प्रेम देखिए, यहाँ नियम भूल गए राजा का। दूतों को अपने पास बिठा लिया है। दूतों को सामने आसन भी दे सकते थे, खबर ले सकते थे, लेकिन उनको निकट बैठाला, क्योंकि पुत्र प्रेम में है। जब हमें किसी प्रेमी की खबर मिलती है तो मर्यादाएं मिट जाती है, तब तो वो सच्चा प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई नियम नहीं, और जहाँ नियम है वहाँ कोई प्रेम नहीं। प्रेम नियम मर्यादा नहीं देखता। प्रेम तो प्रेम है, निश्चल है। महाराज दशरथ कहते हैं, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। भैया कहो, मेरे दोनों बालक कुशल से तो है, तुमने उनको अपनी आंखों से देखा तो है, मुझे बताओ ना
महाराज दशरथ इतने अधीन हैं कि पहचान भी बता रहे हैं। वो ये भूल गए कि दूत पत्रिका लेके आए हैं तो इनको सब कुछ पता है, तभी तो खबर लेके आए हैं। फिर भी प्रेम में अधीन होकर जानना चाहते हैं। जो प्रेमी होता है वो खबर को बड़े ध्यान से सुनना पसंद करता है, बार बार कहता है कि हमें सुनाओ उसके बारे में। प्रेम ऐसा होता है, जिसके हृदय में प्रेम नहीं होता उसको जिज्ञासा नहीं होती है। जिसको जिज्ञासा होती है जानने की, उसके हृदय में ही प्रेम होता है। भक्तों, महाराज दशरथ कहते हैं, श्यामल गौर धने धनु भाता, बै किशोर कौशक मुनि साथा। हे भैया, एक श्याम है, एक गौर है, हाथ में धनुष बाण धारण किए हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ गए हैं। तुम पहचानते हो क्या? तुम उनके स्वभाव को जानते हो? प्रेम में विवश पुनि पुनि कह रहा हो। प्रेम के विवश होकर महाराज बार बार पूछ रहे हैं और कह रहे हैं, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। जिस दिन से मुनि दोनों को लेकर गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर सुनी है। दूत मन ही मन राजा की प्रेम की सराहना कर रहे हैं और कहते हैं, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुरे उजियारे। दूत कहते हैं कि हे राजन, आपके पुत्र पूछने की योग्य नहीं है। वो तो सूर्य के समान है, तीनों लोक में प्रकाश करने वाले, जिनके यश के सामने चंद्रमा भी मलिन लगता है और जिनके यश के प्रताप के आगे सूर्य भी शीतल लगता है। सूर्य कितना गर्म है, लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जी के सामने वो भी शीतल हो जाता है। इस प्रकार दूत अनेक प्रकार से मेरे प्रभु का बखान करते हैं। महाराज दशरथ सभा से उठते हैं। तबे उठी भूप वशिष्ठ कहु दीनी, पत्रिका जाए। महाराज दशरथ राजसभा से उठे और गुरुदेव के पास गए और उनको पत्रिका दी है। राजमहल में नहीं गए हैं। पहले नियम था कि घर के बड़ों को ही बात बताई जाती थी, बाद में सब तक बात जाती थी। महाराज दशरथ के पिता नहीं हैं, गुरुदेव ही पिता के समान हैं, इसलिए महाराज दशरथ सीधे गुरु के पास गए हैं। गुरु जी की आज्ञा पाई, महल में आए, रानियों को खबर जनाई। नगर में खुशियां ही खुशियां छा गई हैं और नगर में आनंद ही आनंद है। नगर की नारियां गावही सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। नगर की नारी सभी राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर सुंदर गीत गा रही हैं। रानियों ने नगर के सभी लोगों को बुलाकर अनेक दान दिए हैं।
ब्राह्मणों को दान दिए, सभी को दान दिया है। गुरु की आज्ञा पाकर सुमरी राम गुर आयुष पाई, चले महीपति शंख बजाई। आज्ञा पाकर बारात को सजाई गई और शंख बजा करके बारात प्रस्थान की। दाहिने काग सुखेत सुहावा, दाहिनी ओर कौआ खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन होता है। अनेक प्रकार के शुभ सुकून शुभ मंगल हो रहे हैं। बारात नगर के निकट पहुंच गई। रास्ते में विश्राम करते करते आगवन जब दीखी बराता, और आनंद पुलके भर गाता। आगवन लोगों ने जब बारात को आते देखा तो उनका हृदय बहुत ही प्रसन्न हुआ और बारातियों को जनवासी में लेके आए हैं, जहां बारात ठहराई है। पितु आगमन सुनते दो भाई, हृदय न अति आनंद समाई। पिता के आगमन का सुनकर राम लखन जी के मन में बहुत ही आनंद है, पर गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ कह नहीं सकते। मन ही मन सकुचा रहे हैं। पितु दर्शन लालसु मन माही, पिता के दर्शन की लालसा है। विश्वामित्र मुनि ने मन की भावना को जान लिया। हर्षि बंधु तो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। विश्वामित्र जी दोनों भाइयों को लेकर गए हैं। महाराज दशरथ ने गुरु के चरणों की धूलि को बार बार शीश पर धारण किया है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब दोनों भाई महाराज दशरथ के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ ने उनको हृदय से लगा लिया। पुनि दंडवत करत दो भाई, देख नरवती और सुख न समाई। दोनों भाई प्रणाम कर रहे हैं। महाराज दशरथ ने परम सुख पाया है, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों, मृतिक शरीर प्राण जल बैठे। इस प्रकार आपस में प्रेम बहुत है। बारात समय से पहले आ गई, इसलिए बारात को ठहराया गया। शुभ अवसर आ गया विवाह का। राम जी को दूल्हा बनाया जा रहा है। गए बीत कछु दिन यही भांति, प्रमुदित परिजन शकल बराती। इस तरह
बड़े प्रेम से कुछ दिन बीत गए हैं। श्री राम जी के विवाह का दिन नजदीक आ गया है और मेरे प्रभु को तैयार किया जा रहा है। विवाह से पहले उपटन किया जाता है, स्नान किया जाता है, फिर सजाया जाता है। यही नियम था। हमारे संत गाते हैं, नगर की नारियां क्या कह रही हैं? हिल मिले आज सजइयोरी रघुराजे बना को, हिल मिले आज सजइयोरी रघुराजे बना को, पाटे पे बैठार प्रथम सखी, पाटे पे बैठार प्रथम सखी, उपटने अंग लगई ओरी रघुराजे बना को, उपटने अंग लगई ओरी रघुराजे बना को। नगर की नारियां प्रभु का उपटन करके श्रृंगार कर रही हैं और जैसे ही प्रभु का श्रृंगार होता है, संत गाते हैं, माता कौशल्या को लाले बन छे बनेड़ो, राजा दशरथ जी को लाले बन छे बनेड़ो, हाथ पाँव जाके मेहंदी सोहे, हाथ पाँव जाके मेहंदी सोहे, नारे माए भर चौका जीरो, माता कौशल्या को लाले बनो छे बनेड़ो। इस प्रकार मेरे प्रभु का श्रृंगार किया गया। अनेक प्रकार से मेरे प्रभु का श्रृंगार होता है। मेरे प्रभु दूल्हा बने श्वेत वर्ण के घोड़े पर सवार हुए और बारात जनकपुर के मुख्य द्वार से होते हुए चली है। जैसे ही बारात चली, आसमान से सभी देव आए। सबसे पहले राम जी को दूल्हा वेश में भगवान शंकर ने देखा। पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर को अपने 15 नेत्र अति प्रिय लग रहे हैं, क्योंकि पंचमुख हैं। एक मुख के अनेक, एक मुख के 3 नेत्र, 5 मुख, 15 नयन हैं। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। शंकर जी के बाद राम जी को दूल्हा वेश में विष्णु जी ने देखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, हरि हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। राम जी को देखकर लक्ष्मी जी सहित लक्ष्मी के पति मोहित हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देखा, देख राम छवि विधि हरसाने, 8 नयन जानी पछताने। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और 8 आंखें हैं। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से लाभ ले रहे हैं। देवताओं की सेनापति सुर सेना और बहुत उछाऊ, विधि ते टेढ़व लोचन चाहू। कार्तिक जी के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ज्यादा उनके नेत्र हैं, अर्थात 12 हैं। नेत्रों से राम जी के
सुंदर दर्शन का लाभ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी के 4 मुख तो 8 आँख, कार्तिक जी के 6 मुख तो 12 आँखें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस देव समाज में प्रसन्नता है तो वो है इंद्र को। गोस्वामी जी ने लिखा है, राम ही चितवत सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। आज गौतम जी का श्राप इंद्र जी के लिए वरदान बन गया। 1000 नेत्रों से राम जी को दूल्हा वेश में देख रहे हैं। देवताओं की पत्नियों ने जब ये देखा कि बारात बहुत सुंदर है, जाते हुए देख रही हैं, तो कहने लगी, इतना सुंदर विवाह है, इतना सुंदर दूल्हा। और एक दूसरे से क्या कह रही हैं, अरे देखो तो सही, देखो सखी छवि सिए बनेड़े की, देखो सखी छवि सिए बनेड़े की। सुरन नचावते मोरे मने भावते, सुरन नचावते मोरे मने भावत। देखो सखी छवि सिए बनेड़े की। श्री रघुराज की मध्य भरी अखियाँ, श्री रघुराज की मध्य भरी अखियाँ, लागे चोटे ही कजरे की, लागे चोटे ही कजरे की। इस प्रकार से देवांगनाएं प्रभु के स्वरूप का बखान करती हैं और सभी कहती हैं कि हम तो विवाह देखने जाएंगे। सजी शारदा सची भवानी सभी कपट वेश धारण करके बारात में जन्मासे में मिल आमिनी, घराती जाने बराती, बराती जाने घराती, कोई किसी को नहीं पूछ रहा, परम आनंद है। देवताओं ने जब देखा कि ये देवियां तो जाके मिल गईं, तो सभी अपना वेश बदलकर जनवासी में आकर शामिल हो गए। बारात जैसे ही मुख्य द्वार पर आई है, मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करे लौकिक विधिक सब रीति, मिलत महा तो राज विराजे, उपमा खोज खोज कपिलाजे। महाराज दशरथ और जनक की प्रीति की उपमा तो कभी लोग खोज खोज कर हार गए, कोई भी नहीं पाया। दोनों राजा आपस में मिले, मिलने की उस उपमा को खोज खोज कर कभी लज्जित हो गए। सुनैना जी आरती की थाल लेकर आई हैं, मेरे प्रभु दूल्हा रूप में मुख्य द्वार पर आए। सुनैना जी की नजर झुकी है, जमाई को देखकर हल्का घूंघट किया हुआ है। राम जी इतने सुंदर दिख रहे हैं और जनकपुर की नारियां सुनैना जी को इशारा कर रही हैं और कह रही हैं, सासु ने रखी जमाई रे, सियावर सावरो, सासु ने रखी जमाई रे, सियावर सावरो। जब वर मुख्य द्वार पर आता है तो दूल्हे की सास परछन करती है, निरखती है। हमने तो यहाँ तक देखा, कन्या दूर से ही चावल छिड़कती है और वापस चली जाती है। अच्छा कि हमारा जीवन कभी दाम्पत्य जीवन जो शुरू होने वाला है कभी क्षय ना हो, इसलिए अक्षत डाले जाते हैं मेरे ख्याल से। तो इस प्रकार परछन होता है। मेरे प्रभु मंडप में विराजमान हैं। सखियां सियाजू को लेकर आई हैं लगन मंडप में। जैसे ही जानकी जी
आई हैं, वैसे ही सभी ने मन ही मन भगवान का आभार व्यक्त किया है कि हरि जैसा मेरा राघव वैसे ही जानकी। महाराज दशरथ मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सोचकर। ऐसे ही राजा जनक जोड़ी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। सुंदर दो जोड़ियां हैं। पहले ब्राह्मण की आज्ञा पाकर बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। जनक जी सुनैना जी ने राम जी के चरणों को पखारा है। सभी ब्राह्मण मंत्र उच्चारित कर रहे हैं और जैसे ही समय आया पूज्य बाबा कहते हैं, हिमवंत जिमि गिरिजा महेश हे, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय, समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेह, क्यों विदेह मूरति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लागी भावेरी। गठबंधन हुआ और भावरी होने लगी। जैसे ही गठबंधन हुआ, विवाह हुआ, राम सिर सुंदर सिंदूर देही, शोभा कहत जाय विधि कोई। के ही मेरे प्रभु ने सिया जी की मांग में सिंदूर भरा है। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। जैसे ही मेरे प्रभु का विवाह हुआ है, वैसे ही वशिष्ठ मुनि ने महाराज जनक से कहा कि राजन, सिया राम जी का विवाह हुआ है। जय की ध्वनि, मंगल ध्वनि, वेद ध्वनि हो रही है। कुंवर कोरी कल भावरी दीनी, नयन लागू सब सादर लेही। जाय न वर्णि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहू थोरी। भावरी हुई, विवाह संपन्न हुआ है। सभी अपने अपने नेत्रों का लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन कोई कैसे कर सकता है, इतनी सुंदर जोड़ी है। मेरे प्रभु ने माता के मांग में सिंदूर भराए। राम सिर सिंदूर दे ही, शोभा कहीं न जाति विधि के ही। राम जी ने सिंदूर से मांग को सुशोभित किया है और गुरु की आज्ञा से आसन पर विराजमान हुए हैं। तब जनक पाई वशिष्ठ आयुष ब्याह साज सवारी के। वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा है कि मंडप भी तैयार, वधू भी तैयार, आपके यहाँ और कितनी कन्याएं हैं। राजा ने कहा, मेरे भाई कुशध्वज की एक कन्या और मेरी 2 कन्या। मेरे भाई की कुशध्वज की 2 कन्या और मेरी एक और कन्या अविवाहित है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मेरे साथ भी 3 वर और हैं, क्यों ना
सुंदर जोड़ी बनाकर इनका भी विवाह कर दिया जाए। इस प्रकार मांडवी, श्रुति, कीर्ति, उर्मिला, गौरी, लई, हकारी के कुश, केतु, कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी सब रीति प्रीति समेत करी सुब्याही नट भरतई दई। श्रुति कीर्ति का विवाह है भरत जी के साथ हुआ है। जानकी लघु भंगिनी सुंदर शिरोमणि जानिके सो तनय दीन ब्याही लखन सकल विधि सन मानिके। जानकी की छोटी बहन उर्मिला का विवाह है लखन जी के साथ हो गया। और मांडवी जी का विवाह है भरत जी के साथ हुआ। उर्मिला का विवाह है लक्ष्मण जी के साथ हुआ। श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ संपन्न हुआ है। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और वर वधू को कोहबर में ले जाया गया है। जैसे ही कोहबर में ले जाते हैं, पुनि पुनि राम ही चितव से सकुचित मनु सकुचेना हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ विवाह संपन्न हुआ है। यहाँ संयोग से मास परायण 11वां विश्राम है। बारे बारे बर मांगऊं हरसि देहु श्रीरंग पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। कामई नारी प्यारी लगे लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। सियावर रामचंद्र भव।